ये किस प्रकार का विकास है कि एक गरीब का चूल्हा बंद करके हम विकास की बात कर रहे हैं। एक तरफ हम रोजगार देने की बात करते हैं, एक तरफ हम पलायन रोकने की बात करते हैं, लेकिन पहाड़ों में जिस ढंग से छोटे छोटे कस्बे हैं, छोटे छोटे कस्बों पे लोग अपने बच्चों का पेट भरण पोषण करके छोटी छोटी दुकानें बना करके वहाँ पे रोजगार कर रहे थे और आज उनके आशियाने छीने गए, उनका रोजगार छीना गया। उसके बाद ये लोग सड़कों पर हैं। अब इनके आगे रोजी रोटी के संकट तो खड़ा हुआ, साथ इनके बच्चों का भविष्य का संकट भी इनके साथ खड़ा है। मैं भी ज्वालपा में हूँ। नमस्कार, मैं आपके साथ प्रमोद खंडूड़ी और मैं भी ज्वालपा देवी में हूँ। ये पौड़ी और मेरठ राष्ट्रीय राजमार्ग है और यहाँ पे जो ज्वालपा देवी पहला कस्बा पड़ता है। कल यहाँ पे अतिक्रमण के कारण ये दुकानें तोड़ी गई हैं। इनका क्या आरोप है? इनका आरोप है कि कहीं ना कहीं ये हमारे साथ छलावा किया जा रहा है, क्योंकि पहले भी इन पर अतिक्रमण की बात आई थी और अतिक्रमण जहाँ तक इन्होंने पहले निशान लगाए थे वहाँ तक ये अतिक्रमण से पीछे थे, लेकिन इसके बाद लगातार ये एक बार तोड़ा जाता है, फिर दूसरे साल फिर तीसरे साल ये लगातार क्यों आता है? आखिर सरकार की मंशा क्या है? सरकार की अगर मंशा साफ है तो एक बार ये होना चाहिए कि कितना आपका दायरा दिया गया है उसी के अंदर आप रहेंगे, लेकिन उसके बाद फिर कहीं ना कहीं हमारे सरकारी जो कर्मचारी होते हैं, जब ये निर्माण होते हैं उस समय ये ले दे करके कहीं ना कहीं इनकी जेबों में पैसा जाता है और ये अवैध निर्माण करवाते हैं और फिर तोड़ने के समय भी फिर इनको पैसा चाहिए। मेरे साथ ज्वालपा के निवासी हैं। क्या नाम है आपका? नमस्ते सर, मैं हरीश टोल में यहाँ कर्मचारी हूँ अनिल भाई के यहाँ। हाँ। और जो है कि मेरे लिए जो शिकायत आई है वो शिकायत ये साहब पटवारी जी बोल रहे कि आप नौकरी छोड़ के चला जाओ, यहाँ टूटने वाला है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि पटवारी जी से क्या समझ, जबकि ये एनएच का जमीन है। एनएच की मैडम से बात की मैंने, तो उन्होंने बोला कि भाई इतना टूटेगा। पटवारी जी बोलेंगे नहीं तो आप निकलो, आपकी पूरी जमीन टूट रही है। मेरी क्या टूट रही है सर? इसमें जिसकी टूट रही है उसकी टूट रही है, पर मेरे प्रेशर न डाला जाए, गुरुदेव प्रेशर नहीं डाला जाए। आपकी रोजी रोटी छिन गई है, इस चीज के बाद सही बात है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ब्रज मोहन है। मैं यहीं का मतलब पुजारी भी हम ज्वालपा देवी के, और यहीं पे हम पूजा पाठ करके अपना रोजगार चलाते हैं। और अभी हम यहाँ पर जब एनएच का काम आया तो उन्होंने जितना भी हमसे कहा खाली करने के लिए, हमने खाली कर चुके हैं। उसके बाद भी हमसे मतलब पटवारी जी आके कहते हैं कि राजस्व विभाग खाली करवा रहा है, तुमको पूरा मकान तोड़ना पड़ेगा। और अब ऐसी स्थिति में मेरे पिताजी विकलांग थे, अब वो रहे नहीं। अब माँ मेरी विकलांग है जो अभी यहीं पे है, पीछे खड़ी हो रखी है, ना वो बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं। अब ऐसे परिवार को लेकर मेरे बीवी बच्चे हैं, उनको लेकर मैं कहाँ जाऊँगा? रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे में कहाँ क्या किया जाए? अब इनकी शिकायत ये है कि एक तरफ एनएच के अधिकारी और एनएच का जो जेई है वो ये बताते हैं कि कितना तोड़ना है, लेकिन उसके बाद राजस्व विभाग के कर्मचारी यहाँ पे आते हैं। राजस्व विभाग के कर्मचारी जहाँ एनएच ने कहा है उससे भी ज्यादा राजस्व विभाग के कर्मचारियों से ये लोग परेशान है। क्या कह रहे हैं यहाँ के पटवारी? क्या बोल रहे हैं? ये माते जिनके नहीं बोल रहा। क्या बोल रहे? सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद माँ ज्वालपा देवी में आने का, और आज हमारे बीच में आप यहाँ पे आए हैं। हम तो ये समझ रहे हैं कि आप सरकार तक हमारी बातों को पहुंचाएंगे शासन प्रशासन के साथ में, और हमें भी विनम्रता आप लोगों से ये अनुरोध है और सरकार से अनुरोध है कि जो हमें मालूम है कि हमने जो गलती कर रखी है उसका हम वो कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे जो भी व्यापार के परिवार वाले हैं, स्थानीय लोग हैं, पुजारी लोग हैं, इनके सहयोग से सभी लोगों का वो चल रहा था। और माँ भगवती की कृपा सब पे बनाए रखे, सद्बुद्धि दे। और लेकिन आप बोल ठीक है, आपने अतिक्रमण किया था, आपने छप्पर आगे सड़क बनाए थे, आपने तोड़ दिए हैं, अब क्या शिकायत है? अब शिकायत ये है हमें रोजगार का साधन, और हम जहाँ तक एनएच वालों का वो है वहाँ तक उल्लंघन कर रहे हैं। उसके बाद हम आगे अतिक्रमण जहाँ पे हम जिन्होंने दिया है हमें उस पे हम वो कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं पूरा, देखो हमने तोड़ के सारा स्पोर्ट है हमारा। आप लोगों का कहना यह है कि अतिक्रमण ठीक है हम हटाएंगे, लेकिन हमारा जो रोजगार का जो हमारे आगे जो रोजगार की समस्या खड़ी है उसका क्या करें हम लोग? आप क्या कहेंगे? मेरा नाम है शिवम मिश्रा। जो ये PWD वाले ने बोला था इतना इतना तोड़ना, तो पटारी का मतलब क्या होता है? इतना आगे और तोड़ाने का हम ये चाहते हैं बस। सर एक मिनट और, हमने अभी पटारी ने बोला इसको आगे तोड़, पटारी का क्या है? ये PWD का है पूरा। हम लोग हाँ, धमकी देता मैं। ये राजस्व विभाग के जो यहाँ पे कर्मचारी उन पे खड़े सीधे सीधे ये आरोप लगा रहे हैं कि एनएच से उतनी परेशानी नहीं है जितनी राजस्व विभाग के अधिकारियों से परेशानी है इनको। PWD बोल रहे इतना तोड़ो, तो ये पटवारी आ रहा है, ये हमको परेशान कर रहा है। हमको उसके बाद भी परेशान कर रहा है। मैं भी हमने यहाँ पे लोन लेकर काम शुरू करवाया था अपने, जरा थोड़ा मैंने ज्योतिष कार्यालय खोला था, अब वो भी हमने मतलब पूरा खुलवा दिया है। अब लोन देने के लिए यहाँ खाने के लिए नहीं हो रहा हमारे लिए, हम लोन कैसे चुकाएंगे? इसकी भी बड़ी समस्या हो रखी है। हमने दो चार परिवारों ने जिला सहकारी बैंक से लोन लिया था, 1.5 लाख 3 लाख जितना मिला। अब उसको बिल्कुल कई मित्रों ने रोजगार के लिए
बैंकों से लोन लिया है और बैंक अब इनके पास सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो लोन कहाँ से वापस करेंगे। और आज इनका रोजगार छिन गया। कोई लोग दिल्ली से वापस आए, कोई बम्बई से वापस आए, वो अपना यहाँ पे व्यवसाय कर रहे थे। लेकिन साथ में सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि राजस्व विभाग के जो अधिकारियों पे आरोप लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत लग रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर आशीष नाम है मेरा, आशीष संतवाल। मैं एक व्यापारी हूँ। तो आप जो NH वाले हैं उनका तो हमने जो तोड़ रहे हैं वो तोड़ दिया हमने आगे का। तो पटवारी के आए दिन हमें परेशान किया जा रहा है कि हम ये सारी कैसे जमीनें सारी हटाएंगे। अब हम लोगों ने कहाँ जाना है आप ये बताइए। तो पटवारी कह रहे हैं कि आप इसको हटाइए, क्या उन्होंने पटवारी ने उतना नाप करके आपको नोटिस जारी किया है? अभी नहीं किया। तो बिना नोटिस के ही आपको हटा रहे हैं आपके मकान? बिल्कुल ऐसे रोज आए दिन परेशान कर रहा है। ये बिल्कुल गलत बात है कि ये लगातार राजस्व विभाग के जो कर्मचारी हैं, अगर इस प्रकार से स्थानीय व्यापारियों को परेशान किया जाएगा तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा षड्यंत्र भी हो सकता है और इस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए। इन व्यापारियों ने, अगर जिलाधिकारी महोदय इस मेरी खबर को देख रहे हैं तो जिलाधिकारी महोदय इसका संज्ञान लें कि ये किस प्रकार से इनको परेशान किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है। जब तक लीगल नोटिस इनको नहीं दिया गया है, इनको मकान तोड़ने की बात कहाँ से आ रही है? जितना NH चाह रहा है, NH ने जितनी इनसे डिमांड की, जितना NH इनको तोड़ना चाह रहा है उतना NH ने तोड़ दिया। लेकिन इसके बाद पटवारी अगर यहाँ पे आ रहा है तो कहीं ना कहीं गलत बात है। नमस्कार सर मैं तो यहाँ पे जो आज की स्थिति बनी हुई है और आपके जो आपने पहले कहा कि पलायन की बात सरकार कर रही थी, रोजगार की बात सरकार कर रही है। आज हम बाहर से यहाँ पे अपना रोजी रोटी छोटा सा हमने अपना धंधा किया हुआ था, आज हम बेघर हो गए, घर से भी बेघर हो गए, रोजगार से भी बेघर हो गए। आज मैं मेरी जिलाधिकारी जी से विनम्र निवेदन है कि हमारे रोजगार को सुचारू रूप से किसी न किसी तरह हमारा हेल्प हो, हमारा रोजगार बना रहे, यही हमारी विनती है सरकार से भी और हमारे जिला अधिकारी जी से भी। हमारी यही अनुरोध रहेगा, विनम्र निवेदन है कि हमारे जितने भी ये घर परिवार सारे ये घर टूट रहे हैं, कोई छत सबकी बच्चों की छतें जा रही हैं, हमारा जो रोजगार का है आजीविका का बिल्कुल वो खत्म हो चुका है। इनकी आजीविका खत्म हो गई है और कहीं ना कहीं इनको रोजगार करने का एक मौका होना चाहिए। भले वो NH पे इनको अतिक्रमण की इजाजत वास्तव में किसी को भी नहीं है और ये कार्य जो है हो रहा, लेकिन जिस प्रकार से इन लोगों की मजबूरी इनके आगे खड़ी हो गई कि इनके लिए कहीं ना कहीं एक व्यवस्था होनी चाहिए। विकास के साथ साथ एक किसी की रोजी रोटी और किसी के बच्चों का पेट काट करके हम विकास को विकास नहीं कह पाएंगे। क्या ज्वालपा से मैं प्रमोद खंडूड़ी।